अल्लाह की मर्जी के आगे हम सब कुछ नहीं कर सकते। एक ना एक दिन इसी तरह आगे पीछे हम सबको जाना है। बड़ा अभागा है हमारा इब्राहिम। बचपन में माँ बाप का साया सर से उठ गया और अब बीवी छोड़ के चले गए। बेचारा बिरादरी भी नहीं बना सका। हमसे कौन सा गुनाह हुआ जिसकी ये सजा हमें मिल रही? बेटा, हिसाब किताब तो दोनों जहां को मिला के होता है। हमने तो सिर्फ ये जहां देखा है, अभी दूसरा जहां देखा कहाँ है। चलिए साहिबान, जनाजे का वक्त हो गया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह, ला इलाहा माफ करना, जरा देर हो गई, तुम्हें इंतजार करना पड़ा ना। अब तो तुम्हें नींद भी आ रही होगी। शर्मा रही हो। हाँ, तुम्हारा नाक नक्शा तो बहुत अच्छा है। मुझे नहीं देखोगी क्या? मेरी आंखों के नीचे अगर ये फोड़ी नहीं होती ना तो मैं भी अच्छा दिखता, बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत वो हैं आप। सो तो हूं मैं। नाम क्या है तुम्हारा? भूल गया हूं मैं। रौनक, रौनक जहां। हाँ, रौनक। रौनक कौन कौन है तुम्हारे घर में? कोई भी नहीं। मतलब? बचपन में ही यतीम हो गई थी। खाला ने ही पाल पोस के बड़ा किया। उन्होंने ही मेरी शादी की है। बहुत अच्छी है मेरी खाला। माँ की कमी कभी महसूस ही नहीं होने दी। बहुत किस्मत वाली हो। अब और भी हो गई हूँ। वो कैसे? आप जो मिल गए हो। इतना भरोसा है मुझ पर? हाँ, भरोसे की बात मैं नहीं जानती। प्यार बोगे तो प्यार काटोगे। मियाँ बीवी का रिश्ता प्यार पे ही खड़ा होता है। तेरी बातों से आज पता चला प्यार भी कोई चीज होती है दुनिया में। क्यों? ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? बहुत पहले गरीबी ने बाप को मार दिया और फिर बीमारी ने माँ की जान ले ली। उसके बाद तो जिंदगी जैसे रेगिस्तान बन गई। आप फिक्र मत कीजिए। जब मौला ने हम दोनों को मिला ही दिया है तो मैं अपने सब रिश्तों का निचोड़ इस रिश्ते में डाल दूंगी। रौनक, आज तेरी बातों ने मेरी जिंदगी की बंजर जमीन पर बारिश की एक बूंद गिरा दी है। अब बारिश भी हो जाएगी। सच? हाँ, 16 आने सच। कि ऊपर वाला भी बहुत अजीब है। सब कुछ नहीं देता, और जब देता है तो सारे शरबत एक ही में डाल देता है। तुम बहुत अच्छी हो। गर्म पानी रख दिया है। तुम्हारे कपड़े भी रख दिए हैं। जल्दी से नहा दो और तैयार हो जाओ। खाला के घर जाना है ना। आज शबरात है। नजर के लिए बुलाया है उन्होंने।
रौनक, रौनक, इबू, 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 वहां क्या कर रहे थे? मैं तुम्हारे लिए कहवा लाया हूं। बना भी रौनक आई थी। मैंने उसे अभी वहां जाते हुए देखा। वो कह रही थी कि आज शबरात है, खाला के घर नजर के लिए जाना है। इबू, अभी कुछ दिनों तक ऐसा ही लगेगा, सपना आता रहेगा, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बना वो बात नहीं है जो तुम समझ रहे हो। वो सचमुच आई थी। मैंने उसे अभी वहां देखा। आओ, चलो अंदर चलो, आओ चलो। आओ, बैठो। इबू, मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूं। बहुत प्यार करते थे रौनक से। बना, मेरे प्यार का क्या मोल। पर रौनक जो प्यार करती थी मुझसे, वो कहां से लाऊंगा मैं। मालिक ने कुछ तो सोचा होगा। तू सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। ले, खावा पी ले, ले। रौनक की जितनी याद आती है उतना ही दिल दुखता है। उसने तो जान न्यौछावर कर दी मुझ पर मैं कुछ भी नहीं कर पाया उसके लिए। उसके नाम की नजर न्याज करा दो, गरीबों को खाना खिला दो, उसकी रूह को सवाब मिलेगा। क्या सोच रहे इबू? बना, मैं सोच रहा हूं कि रौनक के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं जिससे कि मेरे मरने के बाद भी दुनिया उसे याद रखे। अब तुम्हें मजाक लगेगा, नहीं तो मैं कह देता। क्या? उसकी कब्र पर एक ताजमहल बनवा दो, दुनिया अपने आप उसे याद रखेगी। तो ठीक कह रहा है बना। क्या? ताजमहल तो मैं नहीं बनवा सकता, लेकिन उसकी कब्र पर एक अच्छा सा पत्थर जरूर लगवाऊंगा मैं। जी आदाब। जी मुझे एक समाधि शिला बनवानी है। क्या चाहिए तुम्हें? जी मुझे कब्र के लिए एक पत्थर पर लिखवाना है, जैसे कि आप लिख रहे हैं। अपनी कब्र के लिए? यहाँ तो सब मरने के लिए पैदा होते हैं, एक दिन तुम भी मर जाओगे। जी
अपनी कब्र के लिए? यहाँ तो सब मरने के लिए पैदा होते हैं। एक दिन तुम भी मर जाओगे। आदाब। आदाब। अपनी बीवी की कब्र देखने आए थे? जी। अभी तो दिखाई दे रही है, कुछ दिनों बाद ये नजर नहीं आएगी। एक वक्त था जब यहाँ जंगल ज्यादा और लोग कम थे। धीरे धीरे जंगल कम होने लगे और उनकी जगह इंसानों के पेड़ उगने लगे। हरियाली ने रेतीली जमीन का रूप ले लिया। जब ये जमीन कब्रों से भर जाएगी तब तुम अपनी बीवी की कब्र कैसे पहचान पाओगे? जी, इसीलिए तो मैं अपनी बीवी की कब्र पर उसके नाम का पत्थर लगवाना चाहता हूँ। ठीक है, किसी कातिब से अपनी बीवी का नाम, उसकी पैदाइश और मौत की तारीख लिखवा कर ले आना। जी जनाब। और सुनो, तुम्हें जो भी पत्थर पसंद हो बता दो। जी, ऐसा ही पत्थर ठीक रहेगा। अच्छा ये बताओ, तुम हंसती क्यों हो? क्यों? मेरी हंसी से डर लगता है या कब्रिस्तान में सिर्फ चुड़ैलें हंस सकती है? नहीं भाई, वो बात नहीं है। वैसे तुम हंसती हो ना तो अच्छी लगती हो। सच? 16 आने सच। ये सुनकर मन को बड़ा अच्छा लगा। क्यों भाई, मैंने ऐसा क्या कह दिया? मैंने तो सिर्फ सच बोला है। इस सच में ही सब कुछ है। अच्छा, पहेलियाँ बुझाना छोड़ो और ये बताओ कि तुम्हें मुझसे मिलना जुलना अच्छा लगता है क्या नहीं? तुम पहले आदमी हो जो यहाँ आए और मुझे अच्छे लगे, और अब मन करता है कि तुम हर रोज यहाँ आते रहो। सच? हाँ, जिस दिन से तुम्हें देखा है बस आंखों के सामने तुम्हारी सूरत घूमती रहती है। ऐसी बेचैनी पहले कभी नहीं लगी, पर अब डर लगता है कि कहीं तुम यहाँ आना बंद तो नहीं कर दोगे ना? बंद कैसे करूँगा? मेरा भी अब इस दुनिया में कोई नहीं है। एक तुम ही हो जिससे मिलकर अपना गम भूल जाता हूँ। बुला लिया, वरना मैं तो डर ही गया था। और तुम्हारा डरा हुआ चेहरा मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत हंसी आती है। अच्छा एक बात बताओ लाजो, जब मंदिर की घंटियां बजती हैं तो तुम्हारे अब्बू क्या करते हैं? माँ को याद करते हैं। मेरी माँ हिंदू थी, पर तुम अब्बू की किसी बात का बुरा मत मानना। वो यहाँ कब्रिस्तान में पत्थर तराशते तराशते खुद भी एक पत्थर बन गए हैं। अब सब जान गया हूँ। अब उनकी किसी बात का बिल्कुल बुरा नहीं मानता हूँ मैं। क्या तुम यहाँ सचमुच पत्थर बनवाने आए थे? आया तो था, पर अब क्या? अब तो कब्रिस्तान में बस जाने को जी चाहता है। पहले किसी को छोड़ने आया था यहाँ, और अब यहाँ किसी से मिलने आता हूँ। किससे? अब्बू को? नहीं, तुमसे। मुझे क्यों? क्योंकि तुम मेरी जिंदगी में रोशनी बनकर आई हो और मेरी जिंदगी के सारे अंधेरे दूर हो गए हैं। इस रोशनी के बिना मैं रह नहीं सकता।
जी आदाब। आदाब। नाम रौनक जहां, पैदाइश की तारीख? जी पैदाइश की तारीख अभी तक मिल नहीं पाई है। जवान थी तुम्हारी बीवी? जी। मौत किसी की उम्र देखकर नहीं आती। तुम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते थे, और क्यों ना, सभी प्यार करते। इसीलिए लोग अपनी बीवी को शरीक हयात कहते हैं। जी आप क्या कह रहे हैं, कुछ मेरी समझ में नहीं आ रहा। देखो, दुनिया में इंसान सिर्फ अपने आप से प्यार करता है, बस। जी जनाब, ये सच नहीं है। मेरे मन में अपनी बीवी के लिए बहुत प्यार था। जाने दो। इस पत्थर को देखो, एक लंबे अरसे से मैं इसे गढ़ रहा हूं। लगता है अब इसमें और मुझ में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहे। ये भी बेजान है, और किसी भी वक्त मैं भी बेजान हो सकता हूं। इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बीवी की समाधिशिला बनाई थी, और अपने गबरू जवान बेटों की समाधिशिला तैयार की थी। वैसे आपका काम बहुत कठिन है। यहाँ वीराने में बैठकर जाने वाले का नाम पत्थर पर तराशना उसे अमर बनाने जैसा है। कई बार सोचा अपने नाम की भी समाधिशिला बना लो, पर ये लड़की हमेशा रुकावट बन जाती, रोक देती, रोने लगती। उसका और कोई है भी तो नहीं। हाँ, पर आजकल तुमसे घुल मिल के बात कर लेती। जी। तुम कभी मंदिर गए? तुम क्यों जाओगे? तुम तो मस्जिद जाते, मुसलमान हिंदू मंदिर जाते। पर सवाल ये है कि इंसान कहाँ जाए? वैसे तो सभी मजहब। नहीं, मैं तुम्हें बताता हूं। एक सूफी था, खुदा का दोस्त। उसने जिंदगी में बहुत से मंदिर बनवाए, और हर मंदिर में एक नई मूर्ति लगवाई। लेकिन मरने से पहले उसने जो मंदिर बनाया, उसमें मूर्ति की जगह एक आईना लगवाया। जानते हो क्यों? क्यों? इसलिए कि इंसान आईने में देखकर खुद के अंदर देख सके, अपनी बनावट, अपने फरेब और झूठ का अंदाजा लगा सके। तुम यहाँ आ गए? अब्बू अंदर आ गए तो? वो यहाँ नहीं आएंगे। तुम्हें यहाँ डर नहीं लगता? डर तो लोगों से होता है, और यहाँ लोग कहाँ? अब तो मैं आता जाता हूँ, मुझसे डर नहीं लगता? इसी डर को पाने के लिए हम सब जीते हैं। तुम मन की बात कितनी आसानी से बोल देती हो। बोलने का मौका जो आया है। अच्छा सुनो, तुम मेरे साथ चलोगी? जाना कहाँ है? घूम फिर कर वापस यही आना है। तुम ठीक कह रही हो। ये सब जानने के बाद जी को बड़ा हल्का लगता है। सिर्फ तुम्हें अब्बू की बेतुकी बातें सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। वो तुम्हें पसंद तो करते हैं। तुम्हें कैसे मालूम? वो कह रहे थे, आखिर एक तो इंसान मिला जो मेरी लाजों की देखभाल करेगा। पर तुमने मुझे बताया नहीं। क्या? यही कि तुम मुझे पसंद करती हो। इतना कठिन सवाल मत करो। तुम कितनी सीधी और सच्ची हो। अब मेरा भी मन कर रहा है कि एक सच तुमसे बोल दूं। ये वक्त नहीं है। नहीं, अगर आज नहीं कह पाया तो कभी नहीं कह पाऊंगा। मेरी बीवी को गुजरे हुए 6 महीने से ऊपर हो गया है।
पर ऐसा लगता है वो मरी नहीं है, वो तुम में समा गई है। नहीं, तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं तुमसे। देखो, मैंने अपनी बात कह के अपने मन का बोझ हल्का कर लिया है। अब मैं तुम्हारी बात से सहमत हूं। सच, मैं तुमसे प्यार करता हूं। तुम्हारे प्यार ने मेरी जिंदगी बदल दी है। नाम बहराम पीरू संग तराश, पैदाइश 1911, मौत 1973। इस पत्थर को देखो, एक लंबे अरसे से मैं इसे गढ़ रहा हूं। लगता है अब इसमें और मुझ में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहे। ये भी बेजान और किसी भी वक्त मैं भी बेजान हो सकता हूं। इन्हीं हाथों से मैंने अपनी बीवी की समाधिशिला बनाई थी और अपने गबरू जवान बेटों की समाधिशिला तैयार की थी। कई बार सोचा अपने नाम की भी समाधिशिला बना लो, पर ये लड़की हमेशा रुकावट बन जाती, रोक देती, रोने लगती। अल्लाह की यही मर्जी थी। तुम्हारे अब्बू अब तुम्हें मेरे सुपुर्द कर गए हैं।